वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं वंदना भारती और आज आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। हम डेली कोशिश करते हैं यहाँ पे कि जो इंट्राडे या पोजिशनल ट्रेड कॉल्स हैं, यहाँ पे स्ट्रैटेजीज हैं या ट्रिगर्स हैं कमोडिटीज मार्केट का, वो आपके साथ शेयर करें। कल के दिन में मैंने आपको बोला था कि गोल्ड सिल्वर एक सेल की तरफ बढ़त दिखा रहा है और यहाँ पे जो ट्रिगर्स है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। हालांकि सिल्वर में क्लैरिटी के साथ यहाँ पे फॉल आया है, लेकिन गोल्ड ने अभी भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ फॉल नहीं दिया है। और यहाँ हमें एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि 1000-2000 पॉइंट का फॉल यहाँ पे एकदम से गोल्ड में आएगा। लेकिन हाँ, 300-400 पॉइंट का फॉल जो है यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल भी एक आया था डाउन साइड, और कल मैंने आपको कहा था कि आप करेक्शन साइड में ही रहिए, सेलिंग साइड में ही रहिए गोल्ड में। और कल मैंने मिस किया था क्रूड ऑयल, तो आज क्रूड ऑयल को भी यहाँ पे लेंगे और चलते हैं चार्ट्स की तरफ। और कुछ ट्रिगर्स यहाँ पे हैं, आपको मैं बता दूं ये ट्रिगर्स आपको मिलेंगे। आज यूएस ओपन हुआ है, वहां पे भी यहाँ पे डेटा है और डेटा यहाँ पे पॉजिटिव है। साथ में अगर आप देखेंगे तो आपको जो डॉलर इंडेक्स है यहाँ पे एक बढ़त दिख रही है। और ये जो बढ़त दिख रही है इसमें लग रहा है कि धीरे धीरे ये एक बारी ऊपर की तरफ ट्रेड हो सकता है। मैं बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट अभी नहीं दूंगी क्योंकि लॉन्ग टर्म में 103 का मुझे लग रहा है कि लेवल यहाँ पे आ सकता है। लेकिन फिलहाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो एक बारी ये जो है ये 102 की तरफ आता है, 102 की तरफ आएगा तो गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस पे थोड़ा जो प्रेशर है वो आएगा, देखने को मिलेगा। और साथ में जो हमारी यूएस ट्रेजरी है, यूएस ट्रेजरी में भी यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। यूएस ट्रेजरी मैंने इसमें नहीं लगाया, मैं आपको दिखाऊंगी। और उसमें भी एक रिवाइवल आ रहा है और लग रहा है कि 4% तक यहाँ पे जा सकता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आज के दिन में देखें तो सिल्वर में एक गोल्ड में एक फॉल जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि 2502 $2503 तक एक बारी नीचे की तरफ ये गिर सकता है। अगर बात की जाए घरेलू बाजार में, तो यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में सेल लिया था लेकिन ऑलरेडी वहां से काफी नीचे है ये। तो फिर भी मान सकते हैं कि 71,500 के करीब भी अगर आप सेलिंग करते हैं, नीचे की तरफ आपको ये 71,350 से लेके 300 तक के लेवल्स को दिखाएगा। स्टॉप लॉस जरूर लगाना होगा आपको 71,600 का। और सिल्वर में भी ये जो फॉल है ये यहाँ पे कंटिन्यू रहना चाहिए क्योंकि $28.5 मैंने आपको एक सपोर्ट बताया था और लग रहा है कि ये सपोर्ट एक बार अगर ब्रीच करता है, 28.5 को ये ब्रीच करता है, तो मेरे ख्याल से एक गिरावट अभी और यहाँ पे कंटिन्यू रहनी चाहिए। हालांकि ये बात हमें मान के चलना होगा कि सिल्वर में बहुत ज्यादा फॉल यहाँ पे आ गया है। तो भी मैं आपको इसमें बहुत लंबा टारगेट नहीं देना चाहूंगी। अगर आप इसको वीकली पे देखते हैं, अगर मैं इसे वीकली लगाऊं, तो आपको पता चलेगा कि फॉल यहाँ पे काफी डीप हुआ है सिल्वर में। यहाँ से ये फॉल आई है और यहाँ पे एक फॉल जो है वो कंटिन्यू रह रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बार 83,800 से लेके 800 से लेके 83,500 के बीच में प्राइसेस एक बार फॉल करना चाहिए। वहां पे फिर एक बार हो सकता है कि हम एक पॉज आता हुआ देखें। आज के दिन में मैं क्रूड ऑयल के बारे में बात कर रही थी। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री अगर यहाँ पे आती है, आज एपीआई का डेटा अगर आएगा, हालांकि कल छुट्टी थी तो एपीआई का डेटा या क्रूड की इन्वेंट्री एक दिन बाद शिफ्ट होगा, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। यानी कि क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री इस बार बुधवार को ना आके ये बृहस्पतिवार को आएगी। तो अगर गैसोलीन यहाँ पे फिर से कम होता है तो एक छोटा सा रिबाउंड आता हुआ हम देख सकते हैं, जो कि 62-60 तक का होगा। उससे आगे का मुझे नहीं लग रहा है और मुझे लग रहा है कि फिर एक जो प्रेशर है वो बनता हुआ क्रूड ऑयल में देख सकते हैं। तो आज बिल्कुल रेंज बाउंड मार्केट है और 6270 6260 यहाँ पे आएगा, ये मूविंग एवरेज के पास, वहां से मार्केट में एक फॉल आ सकता है। तो अभी फिलहाल इसमें नहीं कुछ करें। अगर आपको करना है तो इंतजार करिए नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस में जैसे ही कल का हाई यहाँ पे ब्रीच करता है, कल की हाई की मैं बात कर लेती हूँ, 184.6 है, इसे बीच ब्रीच करे तो यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 191 का टारगेट रखिए, स्टॉप लॉस आपको 180 का लगाना होगा। और तब मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में एक बाइंग जो है वो आपको बनेगी। और जिंक में मुझे लग रहा है कि एक फॉल रहेगा क्योंकि जिंक में चाइना से डेटा अच्छा नहीं है, उसका भी एक इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। तो 262.2 तक एक लग रहा है कि फॉल आपको आज के दिन में देखने को मिलेगा। और ये अगर गहरा होता है, डीप होता है, तो सीधा हम 260 तक का लेवल्स आता हुआ देख सकते हैं। कॉपर की बात बहुत होती है यहाँ पे, तो मैं कॉपर एक बार यहाँ पे दिखाना चाहूंगी। और मुझे लग रहा है कि कॉपर में मैंने आपको फॉल बोला था यहाँ पे कि कॉपर एक वीक कमोडिटी की तरह यहाँ पे दिख रही है। तो अगर यहाँ पे कोई भी फॉल आता है तो नीचे आपको सीधे 790 तक के लेवल्स होंगे। और अगर बहुत ज्यादा फॉल आता है, वीक न्यूज आती है, तभी जाके हम पोजिशनली फिर से एक बार 780 775 वाला देखेंगे। तो फिलहाल 790 का लेवल्स लेके हम चले, वो हमारे लिए यहाँ पे बढ़िया है।
तो मैंने यहाँ पे गोल्ड सिल्वर सबकी बात की यहाँ पे। और एक मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में काफी लोगों ने ट्रेड करा था और अभी फॉल कंटिन्यू रहेगा इसमें, करीब करीब 220 219 तक का जो लेवल है वो आता हुआ यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब इकोनॉमिक कैलेंडर में कल मैंने आपको कहा था कि यूएस मार्केट क्लोज है, उसका इम्पैक्ट आएगा। आज यूएस मार्केट ओपन है और कुछ डेटा यहाँ पे, जैसे कि यूएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है वो यहाँ पे नेगेटिव है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पॉजिटिव है, तो मिला जुला डेटा है। तो और ये डेटा आपको आएगा 7:15 से 7:30 के बीच में। तो यहाँ पे 7:30 तक आप यहाँ पे वेट करिए, वहां पे मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी, उस हिसाब से हमें यहाँ पे ट्रेड करना होगा। और ट्रिगर्स में अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ट्रिगर्स आपको, इनिशियल जॉबलेस क्लेम वगैरह ठीक है, लेकिन जो मेन ट्रिगर्स यहाँ पे आपको नॉन फार्म पेरोल पेरोल इन सब का आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का आएगा, और ये है फ्राइडे। तो पूरे दिन आपको मार्केट में आपको हल्के करेक्शन के बाद एक जो रिबाउंड है वो हो सकता है कि फ्राइडे को देखने को मिले। तभी मैंने कल जो वीडियो डाला था उसमें लगा था कि बोला था मैंने कि शुरुआती कमजोरी के बाद हो सकता है कि गोल्ड और सिल्वर संभले। तो एक फॉल के बाद हो सकता है कि गोल्ड और सिल्वर में एक हम माइनर एक अपसाइड आता हुआ देखें। तो ये हफ्ता आपको बाइंग और सेलिंग दोनों के लिए आपको अपॉर्चुनिटी देगा। तो बने ही रहिएगा कमोडिटीज इनसाइट्स के साथ, और डेली ट्रेडर्स जानिए यहाँ पे कैसे यहाँ पे ट्रेड करना है। और नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे मैं एग्री कमोडिटीज के लिए एक बनाने जा रही हूँ छोटा सा वीडियो, जिसमें हम एग्री कमोडिटीज के बारे में जानेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है। थैंक यू।